दोस्तों तो चलिए स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु मेहता मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे। और इसमें और एक टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर हम कोई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस प्रकार मल्टीप्लाई होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ समझ लीजिए एक बार। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेज, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है किसी किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे। इस दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़े, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आपके हम कैसे करेंगे। चलते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का 9वां लेक्चर है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को देख लीजिए तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम लाइव क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कौन? मैट्रिसेज। कौन सा चल रहा है? मैट्रिसेज टॉपिक चल रहा है। मैट्रिसेज में चलते हैं। मैट्रिसेज में ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का क्या ऑपरेशन है, कार्य क्या होता है दो मैट्रिक्स के बीच में, या किसी मैट्रिक्स या किसी कांस्टेंट के बीच में, इस सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो हम आज बात करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का हिंदी हुआ कि मैट्रिक्स का आव्यूह का अदिश गुणन। आव्यूह का अदिश गुणन। कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5, और इसमें कोई कांस्टेंट मान लीजिए 5 10 15 किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए समझ में आया तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स समझिएगा, ये थोड़ा नोट पॉइंट है और प्रॉपर्टी में ही पढ़ेंगे, देख लेते हैं एक बार। इसको हम थोड़ा बाद में पहले जानिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है यदि ए कोई मैट्रिक्स है तथा के कोई स्केलर है, के जो है के कोई स्केलर है, के कोई स्केलर यानी कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, देन तब जो है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार दिया होगा 2 3 4 5, हम लिखेंगे के इंटू 2 3 4 5 लिखेंगे। जब इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के कहता है जब ये के से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है यदि ए कोई मैट्रिक्स है तथा के कोई कांस्टेंट है, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ में एक के होता है या के होता है, जो मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है, यानी 2k 3k 4k 5k। कोई दिक्कत? इस प्रकार से मैट्रिक्स का स्केलर के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, पहले आपको समझिए। मान लीजिए आपको ए इक्वल टू दिया हुआ एक मैट्रिक्स ए बी सी डी और लेमडा एक कांस्टेंट है, देन तब कहा एक के या सॉरी लेमडा इंटू ए ज्ञात कीजिए। लेमडा इंटू ए बराबर क्या हो, क्या करेंगे? लेमडा से एवरी एलिमेंट कहता है यदि ए कोई मैट्रिक्स है तथा लेमडा कोई कांस्टेंट है,
तो लेमडा इंटू ए यानी किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट के साथ में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेमडा इंटू ए बराबर लेमडा इंटू ए का वैल्यू लिख दीजिए आप पहले एक बार, ए बी सी डी, और जो लेमडा जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। क्लियर है, समझ में आया, बोलिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू ए, ये हो जाएगा लेमडा इंटू बी, ये हो जाएगा लेमडा इंटू सी, और ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी। इस प्रकार से एक स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। समझ में आया कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, A11 में, A12 में, A21 और A22 सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स से अगर हम किसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स से अगर हम किसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एवरी एलिमेंट में, मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में प्रोडक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ और इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत। या अगर मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में कुछ कॉमन है तो उसे आप बाहर कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रह गया कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, 2k 3k 5k 6k। अगर मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में कुछ कॉमन है, क्या देख रहे हैं कॉमन, तो के कॉमन, हम के को बाहर कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 6, कोई दिक्कत। अगर मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में कुछ कॉमन है तो उसे आप बाहर कर सकते हैं, बाहर कर दिए। या अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, बोलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये आपका था। अब बात करते हैं, समझिए कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। चलिए मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको दे दिया है 2 3 4 5 10 कहता है एंड ए इक्वल टू इतना, देन फाइंड 3a क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे आप, हम सबसे पहले 3a इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू ए का वैल्यू 2 3 4 5 10 4, ठीक है, 5 10 4। समझ में आया, कोई दिक्कत, हम बाद में बात करते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 10 4, ठीक है। कहता है फाइंड कीजिए 3a, 3a इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू ए का जो वैल्यू दिया हुआ वो लिख देंगे, और इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके साथ होगा, एवरी एलिमेंट के साथ होगा, इसके भी 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 साथ होगा और इसके भी साथ होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 10 तिया 30 और 4 तिया 12। क्लियर। तो मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका आगे चलते हैं हम। देखिए इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है एक स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ में। अब है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले एक चीज और सीख लीजिए, यदि ए और बी कोई मैट्रिक्स है तथा के इज ए स्केलर, के क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, देन तब
के इंटू ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ के तब के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या के को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और बी के साथ ही मल्टीप्लाई करके जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्केलर प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के क्या है? प्रॉपर्टी है। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा दोनों मैट्रिक्स के साथ होना चाहिए सेम ऑर्डर का। बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स है तथा के कोई कांस्टेंट स्केलर है, तब के इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी को, ए और बी को जोड़ दीजिए दोनों मैट्रिक्स को, तब के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के साथ मल्टीप्लाई करके तब जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात कहने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? 2 3 4 5, और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, नहीं तो 4 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत। एंड 2 इज ए कांस्टेंट, 2 इज ए कांस्टेंट, देन तब आप फाइंड कीजिए 2 इंटू ए प्लस बी और 2a प्लस 2b। तो बताइए हमें क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? हम क्या करेंगे? ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए प्लस बी का बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का जोड़ हम सिखाए, दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 3 प्लस 0 3, 5 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 2 7, ये हो गया प्लस बी। अब हम निकालेंगे 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू है 6 3 4 7। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 6 8 40 हो गया। अब हम 2a प्लस 2b निकालते हैं। पहले निकालते हैं 2a, जो ए मैट्रिक्स उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 8 10, और 2b निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूना 8 0 0 4। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो अगर आगे देखिए 2a प्लस 2b बराबर 2a का क्या वैल्यू है? 2a का वैल्यू है 4 6 8 10, 4 6 8 10 प्लस 2b का क्या वैल्यू है? 2b का वैल्यू है 8 0 0 4, 8 0 0 4, 8 0 0 4। क्लियर? समझ में आया? अब क्या हो जाएगा? देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, ये जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में, जुटेगा, और ये वाला एलिमेंट जुटेगा, ये वाला एलिमेंट जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में, ये वाला एलिमेंट जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में, और ये जुटेगा, ये 10 जो है ये जुटेगा 4 के साथ। ये 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 0 8, 10 प्लस 4 14। अब देखेंगे, कहेंगे 9। अब 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 2 इंटू ए प्लस 2 ए प्लस 2b। अब देखते हैं पीछे, आपको 2a प्लस बी में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आया क्या आया? 12 6 8 14, 12 6 8 14, और यहाँ जो आया हुआ है ये भी है 12 6 8 14, यानी हमारा जो 2a प्लस बी है वह 2a प्लस 2b के क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया कि अगर कोई ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, एंड 2 कोई कांस्टेंट है, तो ए और बी को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 2 को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी के साथ ही मल्टीप्लाई करके तब जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देखिएगा, प्रॉपर्टी, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी समझिए। यदि आपको m और n दो कांस्टेंट टू स्केलर एंड a इज एनी मैट्रिक्स, देन तब आप क्या कीजिए? m प्लस n, m और n को जोड़ के तब a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या
ए को m के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए को n के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जोड़िए, बात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। कि ए कोई मैट्रिक्स है और m और n क्या है, कांस्टेंट है, तो m और n को जोड़ के तब ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या m को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और a को m के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और a को n के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तब जोड़िए, बात बराबर होगा। यह है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको देखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज क्या होता है, चलिए देखते हैं। कहता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स ए एंड बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स में, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में, प्रथम मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में, सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या हो, रो की संख्या के बराबर हो। चलिए हम फिर से देखते हैं इसको। वैसे हम लिखे, आपको हम बोलना चाह रहे थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब प्रथम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल हो। अर्थात समझिए, यहां आगे हम चलते हैं। लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, कहता द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, प्रथम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, एंड द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो ही दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अन्यथा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, हिंदी में देख लीजिए। दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है जब प्रथम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। चलिए मान लेते हम एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m बाय m, तथा दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है n बाय p। तो बताइए क्या ये भी पॉसिबल है, कहेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है, इसीलिए बराबर है, इसीलिए हम ए बी एग्जिस्ट करेगा। और हम कहेंगे अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बताइए भाई ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसे हमको यहां लिख दीजिए और इस पी को यहां उतार दीजिए और बीच में बाय का साइन लगा दीजिए, तो ये हो गया ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, m बाय पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। कितना बाय कितना ऑर्डर का, m बाय पी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आया? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का पॉसिबल होता है। चलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यदि ये मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या की इक्वल है तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अन्यथा दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे, आपके सामने में कुछ ऑर्डर लिखेंगे और पूछेंगे बताइए क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा और ज्ञात कैसे करेंगे हम अगला स्टेप में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है कब पॉसिबल है और नहीं।
मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया है आपके पास में, इसका ऑर्डर है 5/4 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 4/6 ऑर्डर का। तो बताइए क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट करेगा? अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्डर बता दीजिए, और बी ए एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्डर बता दीजिए। फटाफट बताइए कैसे करेंगे। हम कहेंगे चूंकि ए का ऑर्डर 5/4 है, बी का ऑर्डर 4/6 है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है, इसीलिए हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ए बी एग्जिस्ट किया मेरे भाई मेरे दोस्त, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ए बी अगर एग्जिस्ट किया तो उसका ऑर्डर के लिए 5 को यहां लिख दीजिए और 6 को यहां लिख दीजिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दीजिए, यानी बाय हो गया। यानी ए बी का जो ऑर्डर होगा 5/6 ऑर्डर का होगा, और ए बी एग्जिस्ट हमारा करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा, और उसका जो ऑर्डर होगा वह कितना होगा? 5/6 ऑर्डर का। अब हम बात करते हैं बी ए का। बी ए का मतलब हमको क्या करना होगा? पहले बी लिखना होगा, बाद में ए। तो हम बी का ऑर्डर देखते हैं। बी का ऑर्डर है 4/6 और ए का ऑर्डर है 5/4। ठीक है, अब बी बन गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स और ए बन गया सेकेंड मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है। कहेंगे चूंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल नहीं है, इसीलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? नहीं करेगा तो उसका ऑर्डर की बात है ही नहीं, ऑर्डर के बारे में हम पूछेंगे ही नहीं कि ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स कब का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या की इक्वल हो। ठीक है, चलिए, तो ये बात रहा आपका प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट करेंगे कैसे, सो बात ध्यान रखिएगा। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रो बाय कॉलम होता है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रो बाय कॉलम होता है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम करते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। क्लियर? फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। कोई दिक्कत? पहला बात समझ में आया कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या हो? इक्वल हो। दूसरा बात है कि उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास में, ऐसा एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A11 A12 A21 A22। कोई दिक्कत? और दूसरा मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B2। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? बोलिए। एक बार हम फिर से देखते हैं, समझिए। एक मैट्रिक्स आपके सामने है A11 A12 A21 A22। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22। ठीक, अब इस दोनों का प्रोडक्ट हमको ज्ञात करना है। इस दोनों का प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं रो बाय कॉलम। कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम।
इस मैट्रिक्स में रो चलेंगे और इस मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। प्रथम रो को प्रथम कॉलम के साथ भी करेंगे और दूसरा कॉलम के साथ भी करेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, लिखेंगे। कैसे करके लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जोड़ के। इस एलिमेंट का मिलन इस एलिमेंट के साथ होगा और इसको मिलन इस एलिमेंट के साथ होगा। जब हम पकड़ के घुमाएंगे तो ये वाला आ जाएगा इसके जगह और ये वाला चल जाएगा इसके जगह। क्लियर। तो जो अगला आएगा मैट्रिक्स देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट में वो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो ये हो गया A11 इंटू B11 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो A12 इंटू B21। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो ये चल गया इसके जगह पे तो हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 इंटू B22। क्लियर। इसका मल्टीप्लिकेशन ये जो हमारा सेकेंड रो है, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों के साथ में। इसका प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा। हम कलर चेंज कर लें, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ये हो जाएगा A21 इंटू B11 प्लस इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ये हो जाएगा A22 इंटू B21। फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ये हो जाएगा A21 इंटू B12 प्लस इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ये हो गया A22 इंटू B22। क्लियर। तो इस प्रकार से आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का में कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो जाएगा तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और अगर दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया तो क्या, तो ये होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे और दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं। क्लियर। अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, बताइएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 4 2। अब हमको इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, गुना करना है। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के प्रथम रो को प्रथम कॉलम के साथ ही प्रोडक्ट करेंगे और द्वितीय कॉलम के साथ ही प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ होगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। फिर इस रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रथम कॉलम के साथ में तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। फिर इसका इसके साथ में तो 4 इंटू 2 प्लस इस 5 का इसके साथ में तो 5 इंटू 2। सॉल्व कर दीजिए। 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12, 4 प्लस 6, 4 तिया 12 प्लस 5 चौका 20, 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 12 6 18, 6 4 10, 20 12 32 और 10 8 18। चलिए तो इस तरह से आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, इतना विश्वास है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में हम बता दिए हैं। आप एक क्वेश्चन करके आइएगा, होमवर्क में दे रहे हैं, आप सॉल्व करके लाइएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने में एक मैट्रिक्स ए दे दिया है 2 3 4 5 6 7। दूसरा मैट्रिक्स अभी 2 3 4 5 6 7। Then find AB and BA। AB और BA आपको फाइंड करना है, देखना है क्या एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए
इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन कल करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको पूरा बना के आना है। कल हम करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, किसी कांस्टेंट के साथ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी। इस पैटर्न का सभी क्वेश्चन हम कल करेंगे एनसीईआरटी का। तो ध्यान रखिएगा, कल हमारा चलेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी मैट्रिसेस का जो है पूरा चलेगा। तो इसके लिए आपको जो है फटाफट अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जो है बेहतर से बेहतर समझ सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए ध्यान रखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। हम कल कुछ नोट पॉइंट भी लिखाएंगे, ठीक है, और आपको जो है एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन भी करवाएंगे, प्रोडक्ट तक का जो भी आएगा। इस पर आपको क्या करना है, टोटल आपको थ्योरी एक बार देख लेना है और आप हमारे साथ फटाफट लिखते चलिएगा इस वीक में। ध्यान रखिएगा, नोट आपको खुद से बनाना है, ठीक है। फिर भी अगर आप नोट लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिसका लिंक आपको जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, अगर आप वहां से जुड़ जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको एवरीडे वहां पे जो है क्लास नोट प्रोवाइड किया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं अपनी 12th क्लास का एग्जामिनेशन बोर्ड जो है 2023 के लिए। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कभी कभी करवाते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा के डिस्कस करके भेजे, डाउनलोड करके डिस्कस करके आपको जो है अपलोड करे, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए आज हम यही रखते हैं, मिलेंगे कल। आज के लिए गुड नाइट। चलिए थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।